औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोशीज़ किचन में खुशामदीद। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और मेरे चैनल्स की वीडियो को देख रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और अंडे की भुजिया, यानी आलू अंडे का सालन। आलू और अंडे का सालन बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले ये आलू ले लिए हमने, आधा किलो के करीब होंगे। इन्हें हमने छील के छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। ये कुछ हरी मिर्च ले ली हैं, 4 अदद अंडे ले लिए हैं, 4 अंडे ले लिए, एक प्याज ले लिया हमने दरमियानी साइज़ का, 2 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया ले लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हमने सुर्ख मिर्च ले लिए हैं। और ये पानी देने चाहिए तड़का भूनने के लिए। चूल्हा चला लिया हमने जी। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे। जितनी सब्ज़ी हो उसके मुताबिक आप ऑयल शामिल या घी शामिल कर सकती हैं, इतना काफ़ी है। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे जी। तो घी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू डाल देंगे। आलू को हम इस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन ब्राउन ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। भूनेंगे हम इसलिए कि हमें पानी ना डालना पड़े इसके अंदर। जो ही इनका कलर थोड़ा चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। जी तो ये देखें, आलू हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मिक्स कर लेंगे। जी तो ये प्याज हमने शामिल किए थे वो सॉफ्ट हो गए अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम मसाला जार शामिल कर देंगे। हल्दी शामिल कर दी, नमक शामिल कर दिया, सूर्ख मिर्च शामिल कर दी, और ये धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। पानी थोड़ा ही पानी शामिल करेंगे कि आलू जो थे वो हमारे सॉफ्ट हो गए। देखिए अच्छी तरह से सारे मसालाजात मिक्स हो गए हैं। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि इनका कच्चापन मसालाजात का ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि सालन हमारा इस स्टेज तक पहुँच चुका है। जब हम इसमें अंडे शामिल कर दें, ये आप देख सकते हैं कि ये लैदा हो चुका है। अब हम अंडे शामिल करेंगे इसमें। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। 4 अदद ये अंडे हैं।
शामिल कर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जितना आप भूनेंगे उतना ही ये सही रहेगा, अंडा एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया इसका। अभी जब इसके अंदर हम धनिया शामिल करेंगे और सब्ज़ी शामिल करेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। देखिए गई मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चियाँ भी शामिल कर दी हैं, कुछ मैंने इसे डेकोरेशन के लिए रखती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो मेरे चैनल गोशीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब तो टाइम आ चुका है इसे डिश आउट करने का, तो इसे आप डिश आउट कर लेते हैं हम। 3-4 मिनट हो चुके हैं हमें अंडे डाल के इसे भूनते हुए। जी तो सालन हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसे हम गार्निश कर देंगे कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ के साथ। जी तो ये हमने सालन डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक है। अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।